चलिए आज बात करते हैं नॉन की। नॉन क्या है, इसके कितने भेद हैं, या इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। नॉन, देखिए नॉन का मतलब होता है संज्ञा। नॉन का मतलब होता है संज्ञा। एन से नॉन और एन से नेम, एन फॉर नॉन एंड एन फॉर नेम, अर्थात जो नाम है वही क्या है, नॉन है। जो भी नाम है वह क्या है, नॉन है। या हम कह सकते हैं कि नाम को ही नॉन कहते हैं, नाम को ही नॉन कहते हैं, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन। नाम को ही नॉन कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। या अगर हम लोग किताबी परिभाषा बात करते हैं, किताबी परिभाषा की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो। द वर्ड विच शोज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नॉन। तो हम लोग उतना लंबा नहीं जाएंगे, किताबी परिभाषा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो नेमिंग वर्ड है, जो नाम है, वो क्या है, नॉन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो नाम है वह नॉन है, चाहे वो वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या जानवर का नाम हो, किसी का भी नाम है वो क्या है, नॉन है। राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये नॉन है। पटना किसी स्थान का नाम है, ये नॉन है। कौ किसी जानवर का नाम है, यह नॉन है। पेंसिल किसी वस्तु का नाम है, यह नॉन है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी नाम है वो क्या है, नॉन है। या कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है और नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नॉन। किसी को भी अगर राइट डाउन करना हो तो आप डेफिनेटली वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी काम आता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं काइंड्स ऑफ नॉन की ओर। काइंड्स ऑफ नॉन अर्थात संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, देखिए हाथ हमारा नॉन है। हाथ क्या है, हमारा नॉन है। और इसमें कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। हाथ हमारा नॉन है और हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो सिंपल सी बात है, इस नॉन के कितने भेद हैं, 5 भेद है। इस नॉन के कितने भेद है, 5 भेद है। अर्थात संज्ञा के 5 भेद है। कौन कौन से हैं, चलते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ नॉन, देखिए सबसे पहला है प्रॉपर नॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नॉन। इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है कलेक्टिव नॉन। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नॉन। इसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है हमारा, वह है अब्स्ट्रैक्ट नॉन। इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो कितने भेद हो गए टोटल, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद। हाथ हमारा क्या है, नॉन है और इसमें कितनी उंगलियां हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। इसके कितने भेद हैं, 5 भेद है। सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं हम आज
सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। देखिए, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। संदीक्षित करते हैं इसको, व्यक्ति जोड़ वाचक संज्ञा। आपको पता है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है। वाचक का अर्थ है बताने वाला। वाचक का क्या अर्थ है? बताने वाला। व्यक्ति मतलब कोई एक व्यक्ति, खास व्यक्ति। इस व्यक्ति से तात्पर्य है खास, अर्थात एक। खास अर्थात एक। इस व्यक्ति से तात्पर्य है खास। खास अर्थात खास कब होता है? जब वो एक हो, सिंगल हो, अकेला हो। सूरज, ठीक है, खास इसलिए है क्योंकि संसार में एक उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो खास अर्थात एक। तो सिंपल सी बात है, इस प्रॉपर का ये मतलब क्या होता है? हिंदी में कहेंगे तो खास ही होता है। प्रॉपर का मतलब होता है खास। देखिए, व्यक्ति का मतलब खास, वाचक मतलब बताने वाला, और संज्ञा मतलब नाम। तो इसके नाम से किसी भी चीज़ की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होता है, उसका जो नामांकन होता है, उसके अंतर्गत उसका गुण छुपा रहता है। ज़रूरत है हमें उसके नाम को समझ जाने की। अगर हम उसके नाम को समझ गए तो हम डेफिनेशन भी खुद से बना सकते हैं, उससे बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं, आगे डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए, तो स्पष्ट बात है कि व्यक्ति मतलब होता है खास, खास मतलब होता है एक, वाचक मतलब होता है बताने वाला, और संज्ञा मतलब होता है नाम, अर्थात ऐसा नाम जो क्या बताएगा? किसी खास नाम को बताएगा। ठीक है, ऐसा शब्द जो किसी खास नाम को बताएगा। देखिए, ऐसा शब्द जैसे कहते हैं कि राम एक शब्द है, और यह किसी खास व्यक्ति का नाम है, अर्थात किसी एक व्यक्ति का नाम है। पटना किसी निश्चित स्थान का नाम है, अर्थात किसी खास नाम, किसी एक स्थान का नाम है। तो स्पष्ट है कि प्रॉपर नाउन अर्थात ऐसा शब्द जिससे किसी खास नाम का बोध हो। ऐसा शब्द जिससे किसी खास नाम का बोध हो, अर्थात एक नाम का बोध हो, क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे किसी खास नाम का बोध हो, और वो खास नाम किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है। ठीक है, चार ही तो चीज़ है हमारे पास, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है और जानवर है। तो किसी भी चीज़ का वो खास नाम हो सकता है। उतना डिटेल में हमको डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डेफिनेटली आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे किसी खास नाम का बोध हो, अर्थात किसी एक नाम का बोध हो, क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर आप किताबी परिभाषा में जाएंगे तो कहा जाएगा कि ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे खास वस्तु, खास स्थान, खास जानवर इत्यादि के नाम का बोध हो। तो सिंपल सी बात है, किसका बोध हो? खास नाम का बोध हो ना, चाहे वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, या फिर वो जानवर का नाम हो। चलिए, तो कह सकते हैं कि ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे किसी, माफ कीजिएगा, जिससे किसी खास नाम का बोध हो, क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कहें तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, द वर्ड which shows proper name is called proper noun। किसी को दिक्कत यहाँ तक एकदम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, पटना किसी खास स्थान का नाम है, चलिए निर्मली किसी खास स्थान का नाम है। तो ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे किसी खास नाम, खास अर्थात एक नाम का बोध हो। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कहते हैं द सन, सूरज, ये भी एक है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। स्काई, यह भी क्या है?
प्रॉपर नाउन है। सिंपल सी बात है कि ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे किसी खास नाम का बोध हो, किसी खास नाम का बोध हो, क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भेद है हमारा और वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। आपको पता है, चलिए यहां इसको भी संधि विच्छेद करते हैं। जाति वाचक संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम, वाचक मतलब हमने जस्ट अभी पढ़ा है बताने वाला, और जाति मतलब क्या होता है? जाति मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग, कास्ट। कास्ट मतलब क्या? एक समान। कास्ट मतलब क्या? एक समान, एक समान वर्ग, एक कैटेगरी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, एक समान कैटेगरी की बात करते हैं। तो स्पष्ट है कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा शब्द या संज्ञा, ऐसा नाम जो किसका बोध कराएगा? एक समान वर्ग का बोध कराएगा। समान वर्ग मतलब क्या? जाति का बोध कराएगा। ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे किसी जाति या एक समान वर्ग का बोध हो, क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कहते हैं कौ, तो कौ की अपनी एक कैटेगरी है, अपना एक जाति है। चलिए हम कहते हैं एनिमल, तो एनिमल का एक अपना एक कैटेगरी, अपना एक वर्ग है, अपना एक समूह है। चलिए बोलते हैं मैन, इंसान, इसका अपना एक कैटेगरी है बॉय, इसका अपना एक जाति है गर्ल, इसका अपना एक जाति है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे एक जाति वर्ग अर्थात एक समान वर्ग का बोध हो, क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे, सिंपल से लिख सकते हैं आप, जाति वर्ग का बोध हो या एक समान वर्ग का बोध हो। जाति वर्ग का बोध हो, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहलाता है। The word which shows name of a caste is called common noun। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, कौ, बॉय, एनिमल, etc। यहाँ तक किसी को दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा भेद है वह है कलेक्टिव नाउन। तीसरा भेद है हमारा कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है समूह। समूह मतलब क्या? भीड़। वाचक मतलब होता है
बताने वाला, और संज्ञा मतलब होता है नाम। तो स्पष्ट है कि ऐसा नाम या ऐसा संज्ञा जो समूह या भीड़ का बोध कराए, ऐसा शब्द या ऐसा संज्ञा जो समूह या भीड़ का बोध कराए। जैसे अंगूर का गुच्छा ले लेते हैं, ठीक है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। चाबियों का गुच्छा ले लीजिए, पशुओं का समूह ले लीजिए, आर्मी, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गियों का झुंड, पोल्ट्री मतलब मुर्गियों का झुंड। आर्मी, आर्मी जब भी रहता कहाँ रहता है, समूह में रहता है। तो स्पष्ट बात है, ठीक है, कि ऐसा शब्द या ऐसा संज्ञा जो समूह या भीड़ का बोध कराए क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए डेफिनेशन लिखिए, ऐसा शब्द या संज्ञा जिससे समूह या भीड़ का बोध हो, क्या कहलाता है, समूहवाचक या आप कहें कलेक्टिव नाउन कहलाता है। The word which shows a name of collection is called collective noun. A bunch of keys, एग्जाम्पल लिखिए आप, a bunch of keys, दूसरा लिखिए आर्मी, पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गियों का झुंड, आर्मी मतलब सेना, सेना एज अ कलेक्टिव नाउन ये इसलिए है क्योंकि सेना जब भी हम बात करते हैं तो एक समूह की बात करती है, समूह में रहता है, इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा देखे होंगे, ठीक है, वो क्या है, एक समूह है, ठीक है। अतः इस तरह के जितने भी नाउन है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा है। तो आज हम लोगों ने कितना पढ़ा, 3 चीज़ें नाउन पढ़ा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, अर्थात जो भी नाम है वो क्या है, नाउन है। नाउन के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास नाम का बोध कराए, खास मतलब होता है एक नाम, जो किसी एक नाम का बोध कराए क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा जैसे किसका बोध हो, जाति वर्ग का बोध हो, कॉ हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, एनिमल हो गया, वुमन हो गया, औरत, मर्द, लड़का, लड़की, इस तरह के जो नाउन है वो क्या है, कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन हम बात करते हैं समूह की, झुंड की, नेम ऑफ कलेक्शन है, एक झुंड की बात हो रही है, ठीक है। मेला, इस मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह के जो नाउन है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, तो इस तरह के जो नाउन है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी हो गया, पोल्ट्री हो गया, इस तरह के नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अर्थात जो झुंड का बोध करा दे, जो समूह वर्ग का बोध करा दे वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जो एक नाम का बोध कराएगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जो दो अर्थात जो समूह एक समान वर्ग का बोध कराएगा वो जातिवाचक कहलाएगा, और जो समूह का कराएगा क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आप नॉन पार्ट 2 भी अवश्य देखें ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।